ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मा के प्राण द्वारा कहते हैं मीठे मीठे से बाबा हमें कहते हैं कि आपको सबका विचार ब्रह्मा बाप इतना आगे क्यों गए? क्योंकि सोचो, जिस शरीर में परमात्मा प्रवेश करे और उनके उसकी आत्मा को सत्य में कृष्ण का पाठ मिला। कृष्ण जो अभी पूरी दुनिया में जिनको पूजते हैं, फॉरेन वाले भी मानते हैं कृष्ण, और वही कृष्ण स्वयंवर के बाद नारायण भी बना। तो आपके कभी प्रश्न उठा है आपके मन में कि कृष्ण भी है तो दो आंख, दो टांगे, दो आंखों, दो कान वाला इंसान, मनुष्य जैसा शरीर ही तो है। हमें मनुष्य शरीर है तो आत्मा भी होगी। यहाँ पे भी कई लोग अच्छे होते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि आप तो जैसे बेटा हो, आप बहुत अच्छे इंसान। मतलब कृष्ण जी क्यों बने, उनकी लोग इतनी पूजा क्यों कर रहे हैं, मंदिर क्यों बना? देखो अभी भी लोग अपने मंदिरों में, आपके घर में जो मंदिर है, आपके पूर्वजों की फोटो रखी हुई है ना? बस कोई कोई रखता है, कोई कोई नहीं भी रखता, फिर उनको माला चढ़ा के उनकी भी आरती उतारते हैं, उनको भी भोग आदि खिला देते हैं। तो वैसे तो वो भी इंसान, लेकिन जहाँ भगवान की मूर्ति, इनको आप भगवान समझते हो, कई लोग अपने पूर्वजों को भी भगवान समझते हैं। ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, एकदम भगवान जैसे थे, एकदम देवता जैसे थे। तो कृष्ण जी भी एक साधारण इंसान ही थे, साधारण इंसान ही थे, लेकिन उनके कर्म इतने अच्छे थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, उनका सबसे संबंध इतना अच्छा था, उनमें इतने अच्छे गुण थे, कहते हैं ना सर्व गुण थे, 16 कलाएं थी, संपूर्ण निर्विकारी थे, अहिंसक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऐसी अपनी अपनी महिमा। आजकल गांधी जी की भी कोई महिमा गाता है, गांधी जी ऐसे थे ऐसे थे। आप चाहो तो गांधी जी की भी आरती बना सकते हो। नहीं, आरती में क्या होता है, जो इंसान की विशेषता होती है उनकी आप आरती बना देते हो, फिर उनको देव और देवी बोल देते है, तो वो इंसान ही ना। बस ये जो आपने भक्ति मार्ग में ये जो हाथी जैसा मुंह, हनुमान जैसा मुंह, इतने हाथ वाली देवियां दी है, ये भी आत्मा ही है, ऐसे शरीर नहीं है उनकी, लेकिन आत्मा की विशेषताओं को आपने ऐसा शारीरिक रूप दे दिया। तो आप आरती इनकी भी गाते हो, चाहे गणेश जी की, हनुमान जी की, देवियों की, तो इस आत्मा की विशेषता है। आज आपने बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम आपकी भी आरती बना सकते हैं। कल को आप भी शरीर छोड़ो, हम आपकी भी मूर्ति रख के और आपके आगे आपकी महिमा के गीत गा सकते हैं कि फलाना ऐसा था, आपके नाम की गुणों में गुणों को कलेक्ट करके फिर आपकी गा सकते हैं। अच्छा, कृष्ण की आत्मा भी एक साधारण मनुष्य ही तो थी, लेकिन उस सत्युग में उनके कर्म बहुत ऊंचे थे। आज देखो मोदी जी हैं, कल को मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से हट जाएंगे तो भी लोग उनके गुणगान करेंगे ना। जब मोदी का राज्य था, जब मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर था, तो इतनी भारत की उन्होंने इतना भारत को आगे बढ़ाया, उनके प्राइम मिनिस्टर होते हुए ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो उनके गुणगान गाएंगे। ऐसी कृष्ण जी की आत्मा जब सृष्टि पर कृष्ण जी का पाठ बजा रही थी, लेकिन मोदी जी की आत्मा इस जन्म में मोदी जी का पाठ बजा रही है, पिछले जन्म में कुछ और पाठ बजा के आएंगी, अब इसके बाद उनको जो जन्म होगा वो दूसरा पाठ बजाएंगे, सृष्टि में ही बजाएंगे। गांधी जी की आत्मा भी अभी सृष्टि में ही है, किसी न किसी नाम रूप में होंगी। तो ऐसे कृष्ण जी की आत्मा भी जब कृष्ण जैसा शरीर हाँ उनका, जब वो सृष्टि पर वैसे थे, उनकी आत्मा का वैसा शरीर था, उनकी आत्मा में सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, जो महिमा गाते हैं,
जब उनकी आत्मा इतनी गुणवान, शक्तिशाली, ज्ञान, समझदार थी, 16 कला थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, तो उनकी प्रेजेंस में, क्योंकि वो सृष्टि के राजकुमार थे। आज देखो जो लंदन में है, यूरोप में या पूरे लंदन में, उनके यूके में होंगे, तो उनके भी ऐसे गद्दी बैठती रहती है ना, अब अपने बेटे को उनको बिठा रहे हैं। तो ऐसे जब कृष्ण जी इस सृष्टि पर थे ना, तो वो पूरे विश्व के राजकुमार थे, प्रिंस थे, पूरे वर्ल्ड के। अभी तो वो सिर्फ लंदन, यूरोप या यूके जिसके भी होंगे, लेकिन जब कृष्ण जी की आत्मा कृष्ण जैसे नाम रूप में थी ना, तो पूरे विश्व का राजकुमार था, पूरे वर्ल्ड। कोई सोच सकता है? आज जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज भी अगर एक साथ मिल जाए, फॉरेन वाले, तो वे विश्व पे राज्य नहीं कर सकते। अपने अपने एरिया के पे राज्य करेंगे, लेकिन पूरे विश्व पर राज्य किया कृष्ण जी की आत्मा। जब कृष्ण जी की आत्मा में सर्वगुण, 16 कलाएं, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थी ना, जब कृष्ण जी की आत्मा तब, तो उनको ऐसा बनाने वाला कौन? हमने ऐसे गुण, ऐसी कलाएं, ऐसी शक्तियां देने वाला उनको कौन? कहते हैं ना, अगर कोई भी इंसान इस सृष्टि पर, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे अपने स्टेट का है या कंट्री का है, तो उनको वो सब गॉड से ही वर्षा मिला, भगवान से ही उनको वर्षा मिला। अच्छा, मोदी जी से भी आप पूछे तो वो यही कहेंगे ना, ऊपर वाले की कृपा है, उनका ही दिया हुआ है। आज आप भी बोलोगे ऊपर वाले का ही दिया हुआ है, देने वाला वही है। अच्छा, लेकिन ऊपर वाला कभी किसी से ऐसे नहीं करता कि आपको ज्यादा दे, उनको कम दे। देने वाला सबको, कहते हैं ना, देने वाला तो सबको छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन लेने वाले थक जाते। वैसे जब इस संगम युग से परमात्मा इस सृष्टि पर अभी आए हुए हैं ना, तो परमात्मा हम सबको वर्षा दे रहे हैं, विश्व की सर्व आत्माओं को। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि मैं योनियों को, आज कोई कुत्ता एरोप्लेन में घूम रहा है, तो कुत्ते को सड़क पे रोटी भी नसीब नहीं होगी, तो क्यों? है तो एक ही योनि है, है तो एक ही कुत्ते की योनि है। कोई जानवर, कोई मगरमच्छ को भी पालते हैं, सांपों को भी पालते हैं, वो महलों में रहते हैं। कोई अगर जू, तो कोई फर्स्ट क्लास जू में रहने वाला, कोई साधारण जू में रहने वाला, कोई नदी में घूमने वाला। तो ये सब परमात्मा कहते हैं इस समय में संगम युग पे हर मनुष्य आत्मा को, हर तत्व को, हर योनि को वर्षा देता। तो इस समय जो आत्मा परमात्मा से वर्षा ले लेती है ना, वर्षा क्या है? ज्ञान, गुण, शक्ति। अर्थात जिस आत्मा ने परमात्मा की शक्तियों, गुणों, ज्ञान को, श्रीमत को कार्य में लगाकर अपने संस्कार अच्छे बना लिए, अच्छे कर्म करना सीख लिए, इस समय संगम युग से, उस आत्मा को आगे के कल्प में सत्युग से फिर उस अनुसार जन्म मिले। तो कृष्ण जी की आत्मा ने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म, परमात्मा से इतनी शक्तियां ली, इतने गुण लिए, इतने ज्ञान उनका सुना, मनन किया, धारण किया, औरों को सुनाया। उनकी हर श्रीमत अमृत वेले से रात तक परमात्मा ने जो बोला उन्होंने किया, तभी ही वो विश्व का महाराज कुमार बने। और फिर स्वयंवर की बात, जब उनका राधा जी के साथ स्वयंवर हुआ, तो लक्ष्मी नारायण बने। क्योंकि लक्ष्मी नारायण के लिए आज ही, अब जो दिवाली आ रही है, बल दिवाली पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते, लेकिन उसमें भी आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए लोग कितनी सफाइयां करते, कितनी मेहनत करते। क्यों? क्योंकि उनको राज्य देने वाला स्वयं परमात्मा, और अभी भी वो ले रहे हैं। अभी भी संगम युग से हर 5000 साल में एक बार परमात्मा हम सबको वर्षा देने आते। तो अभी भी जो
राधे कृष्ण जी की आत्मा जो जन्म के बाद लक्ष्मी नारायण बनी, वो भी जरा से जन्म लेके कलयुग अंत तक कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बन जाती है। फिर से वो परमात्मा का राजयोग का ये जो बाबा हमें सिखाते हैं, अपने को आत्मा समझ कर मुझे परमात्मा को निराकार रूप में याद करना, ये राजयोग होता है। कृष्ण जी और राधे जी की आत्मा अभी फिर से परमात्मा से योग लगाकर उनके ज्ञान का मनन चिंतन करके फिर से क्या बन गई है? सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अंश मर्यादा पुरुषोत्तम अभी बन रही है। अभी वो भी अपने ये संस्कार बना रही। सोचो, क्योंकि हर आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है ना, तो अपनी सारी गुण शक्तियाँ समझ गवा गए। ये एक नेचुरली होता रहता है, इसमें किसी को करना नहीं पड़ता। आप ही बोलते हो ना, देखो इसी जन्म में, कई बोलते हैं बचपन में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे बड़ा होता गया वैसे संग के प्रभाव में या किसी भी कारण से बिगड़ गए। कौन बिगड़ गई? आत्मा बिगड़ गई। ऐसे परमात्मा कहते हैं जब आप ऊपर से नीचे आती हो ना आत्माएं, तो आप आत्माएं बहुत अच्छी होती है, तो प्रधान होती है। लेकिन फिर जन्म मरण में आते आते फिर द्वापर युग से विकारों के वर्ष होते होते फिर आप ऐसी बन जाती है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। ये बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा कम नहीं होती। अगर हम हर आत्मा को उसकी आत्मिक स्मृति से देखें कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, और जो भी हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं ये भी मनुष्य ही है, लेकिन इनमें अच्छे गुण संस्कार है। लेकिन इनको ऐसा बनाने वाला कौन? अगर हमें परमात्मा याद रहे तो हम भी परमात्मा को याद करके वैसे गुण शक्तियाँ धारण करें। तो आज परमात्मा हमें क्या बोल रहे हैं कि आज परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि आपको हर एक को अपने से भी आगे रखने का संस्कार धारण करना है। हम कहते हैं ना, पहले मैं खाऊं, पहले मैं पहनूं, पहले मैं घूमूं, पहले मैं सब कुछ करूं, मैं बड़ी हूँ ना, पहले मैं करूंगी। छोटे बोलेंगे हम छोटे हैं तो पहले मैं करूंगा। ऐसे कई प्रकार का मैं आ जाता है कि मैं पहले, मैं बड़ा, तो हम दूसरों को रिगार्ड देना भूल जाते। अब देखो कोई भी साधारण काम करने वाला हो, नहीं उनसे लोग कैसे बात करते हैं, कितना डिसरिगार्ड से बात करते हैं। उनको भी सुनना पड़ता है क्योंकि उनको तो वही सहारा है ना। अब उनको अगर वो कुछ और नहीं कर सकते तो उनको वही छोटा काम करके कमाना है, खाना है, जीवन जीना है। और हम उनको डिसरिगार्ड करेंगे, हम उनको उल्टा सीधा बोलेंगे, तो भले हमारे पास कभी पोजीशन है, पैसे हैं, हम चाहें तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने आगे के जीवन के लिए तो अपने कर्म गलत बना रहे हैं। अपना जो खाता है उसमें गलत भर रहे हैं। आगे के जीवन में क्या पता इसी जीवन में आपका भी कोई ऐसा सीन हो कि आपको भी ऐसे लोग सुनाएंगे और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे कोई कैसा भी काम कर रहा, चाहे आपके घर में कोई काम करने वाले हो या दुकान पे या ऑफिस में शॉप पे, आप ये नहीं सोचो कि अरे ये तो ऐसा है ऐसा ऐसा, लेकिन उसका काम आप नहीं कर सकते। और हर मनुष्य का काम अपनी अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज एक दिन भी आपके घर के बाहर झाड़ू नहीं लगे तो कितना कचरा हो जाता है। और वैसे हम सोचे कि अरे तो सड़क पे झाड़ू लगाने वाले हैं, तो इतने साधारण रीति से, और उसको कई लोग उल्टा सुल्टा बोल भी दें, कर भी दें, लेकिन उसके एक दिन न आने से आपकी सड़क पे कितना कचरा हुआ, तो उनका पास कितना ऊंचा है। वो सफाई नहीं करके जाए तो आपके घर में गंदगी हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी। ऐसे अगर आप देखो ना, हर आत्मा का, जो भी आत्मा काम करती है ना, उसका
विशेष ही काम, इसीलिए हमें हर एक को रिगार्ड देनी चाहिए और जितना हो सके ना पहले दूसरों को ऑफर करो। जो भी आपके जैसे जीवन में कभी कभी आपको होता होगा ना, नहीं पहले मैं आप कोशिश करो, नहीं पहले आप करो, कोई बात नहीं, आप बड़े हो क्या हो, लेकिन आप अगर पहले आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली पहले आपको ही ऑफर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि अपने ऐसे संस्कार धारण करो। ऐसे सारे जो भी बाबा ने सारी श्रीमत हम बाबा की मुरली हम सुनते हैं, बाबा रोज रोज शिक्षाएं देते हैं। ये शिक्षाओं को धारण करते करते ही तो कृष्ण की आत्मा इतनी ऊंची बनी, राधे जी की आत्मा इतनी ऊंची बनी। नहीं तो आप सोचो कलयुग के अंत में कोई है इस दुनिया में, आपको पूरे विश्व में देखिए, पूरे विश्व में कोई आत्मा है जिसमें सर्वगुण है, 16 कलाएं हैं, जो आत्मा संपूर्ण निर्विकारी हो, जो डबल अनंत हो, मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप किसी भी इस दुनिया में रहने वाली किसी भी आत्मा के सामने उनकी ऐसी महिमा कर सकते हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े विद्वान पंडित हो, कितने भी संत सन्यासी हो, वो खुद कृष्ण की ये महिमा गाते। हम साधु संत भी देवी देवताओं के आगे झुकते ही हैं, वो खुद भी कृष्ण जी की ऐसी महिमा गाते। तो जब कलयुग अंत में ऐसा कोई आत्मा है ही नहीं, तो सब कलयुग के बाद सत्य गाएगा, सत्य में कहाँ से आ गई ऐसी आत्मा? किसने बनाया? आत्माओं को देने वाला तो भगवान ही है। तो जरूर कलयुग अंत के समय में भगवान ही इस सृष्टि पर आए होंगे। उन्होंने ही कृष्ण की आत्मा और उनकी पूरी राजधानी को ऐसा बनाया होगा, क्योंकि कहा जाता है ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो अगर कृष्ण जी की आत्मा इतनी अच्छी है तो जरूर उनके राज्य में रहने वाली आत्माएं भी बहुत अच्छी है। ऐसी वैसी आत्मा नहीं रह सकती उनके राज्य में, रहने ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं अब मेरी श्रीमत, जो भी बाबा हमें रोज रोज श्रीमत देते हैं, तो क्या आज बाबा ने हमें बोला सबको ऊंचा बनाने की भावना रखो। मैं बड़ी हूँ, मैं ऐसा नहीं। औरों को हमें पहले आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। ये हमें अंदर से भावना रखनी है। ऐसा नहीं कि आप अपना काम वाम छोड़ दो और औरों को काम दो, तो नहीं, लेकिन मन में हमें भावना रखनी है कि हाँ भले ये भी आगे बढ़े। आजकल दुनिया में ऐसा हो रहा है ना, देखो स्कूल से लेकर घर में भी होता है। अगर घर में 2 बच्चे एक ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो उससे जेलसी होती है। फिर स्कूल में अगर आगे बढ़ते हैं तो उनसे जेलसी। फिर आजकल तो लोगों की जॉब लग जाती है, जॉब में भी कोई आगे बढ़ जाता है, उनसे भी उनका भी जीना एकदम हराम कर देते, खराब कर देते हैं। लेकिन मारने में भी डर नहीं लगता। कितने सारे केसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये पहले आपका संस्कार नहीं है। किसी को आगे बढ़ता हुआ कोई देख नहीं सकता। बाहर क्यों देखें? अगर हम अपने ही घर में देखें तो घर में 2 बहुएं होंगी, 2 बेटे होंगे, 2 बच्चे होंगे, तो उनमें से हम देख लें। इसीलिए बाबा कहते हैं ये हमें इस कलयुग की दुनिया में इतना दुख परेशानी, जेलसी, पहले मैं बड़ा, एक दूसरे की ईर्ष्या करना, नफरत करना, घृणा करना, ये किस कारण? इसी कारण ही तो है क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते। किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देख हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमें और उनको गुड विशेष देनी चाहिए। अगर कोई जीवन में आगे बढ़ रहा है और आपने उनको गुड विशेष दी ना, तो ऑटोमेटिकली वो उनके मन में भी आपके लिए गुड विशेष आएंगे। हम जितना औरों को आगे बढ़ाएंगे ना, औरों को गुड विशेष देते रहेंगे। आप अपना भी करते रहो, बाबा ये नहीं कह रहे आप अपना छोड़ो, ऐसे नहीं आप दूसरों को आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद पीछे हट लो। नहीं, बाबा कह रहे भावना रखो,
और अगर आपसे आगे कोई जा रहा है और अगर उनको आपकी मदद चाहिए तो आप अपना करते रहो। अगर आप मदद दे सकते हो तो मदद दो, लेकिन उनके प्रति हमें नेगेटिव विचार नहीं रखना, कभी भी ऐसी जेलसी नहीं रखनी है कि ये इतना आगे बढ़ रहा है, मैं इतनी कम हो गई हूँ। हाँ, खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। दिल से कहना है, मुख से नहीं, दिल से कहना है। इससे क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, कर्म सबके लिए अच्छी होनी चाहिए और जितना हो सके सबके प्रति समान दृष्टि हो। कोई भी छोटा बड़ा काम देखिए, हमें उनके प्रति दृष्टि नहीं रखनी। सभी आत्माएं का काम, सभी आत्माएं का जीवन बहुत अच्छा। चाहे कोई आत्मा ऑफिस में सीट पे बैठी है, मैनेजर या अच्छी पोस्ट पे बैठी, चाहे कोई आत्मा वहाँ पे झाड़ू लगा रही, लेकिन हर आत्मा का काम अपना अपना है। हर आत्मा अपने अपने काम में विशेष। आज भले वो आपकी सीट पे नहीं बैठ सकती, लेकिन आप क्या झाड़ू लगा सकते हो? देखो, वो आत्मा सबके सामने झाड़ू लगा रही और कितना अच्छे से लगाती है। तो आप लगा सकते हो ऐसे सबके सामने झाड़ू? क्या आपसे भी इतना छोटा काम है, मैं क्यों लगाऊं? अहंकार आएगा ना। लेकिन वो तो सबके सामने झाड़ू लगा रही। तो इसलिए हर एक आत्मा का काम अपना अपना होता है और विशेष होता है, इसलिए हमें सबको रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे से लगे बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न। बाबा कहते हैं, अब शिव बाप ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो हम कौन हो गए? जो आत्माएं बाबा का ज्ञान सुनती है और बाबा से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करती है। पवित्रता था ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, मतलब विकारों में भी न जाएंगे और मन वचन कर्म में भी हम शुद्ध रहेंगे। जो आत्मा बाबा से ये प्रॉमिस करती है, जैसे एकदम से बन तो नहीं जाएंगे, लेकिन पहले प्रॉमिस करेंगे, फिर ही तो धीरे धीरे बनेंगे ना। भाई मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे ऐसा बनना है, तो उसको हम बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मणा। तो हमारा ये जीवन क्या कहलाता है? ब्राह्मण जीवन। तो हमारे इस जीवन के हम ब्राह्मण तभी कहलाएंगे जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे बाबा। तो बाबा कहते हैं, आपके जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। जितना हम आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी ना, उतना हम ब्राह्मण की, परफेक्ट ब्राह्मण, फुल कास्ट ब्राह्मण की डिग्री प्राप्त करते जाएंगे। देखो, लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, जब बन जाते हैं फिर डॉक्टर इंजीनियर कहना। तो अभी भी हम किसका कोर्स कर रहे हैं? परफेक्ट ब्राह्मण बनने। तो जब हम परफेक्ट ब्राह्मण बन जाएंगे ना, तो हमें उसके साथ फरिश्ते की डिग्री मिलेगी। और इन फ्यूचर सत्युग में जो अभी परफेक्ट ब्राह्मण बन जाएंगी, फिर उनके बाद उनको परफेक्ट फरिश्ते की डिग्री मिलेगी, वही आत्माएं फ्यूचर में क्या बनेंगी? देवी और देव। तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। जो ये फाउंडेशन जिनका मजबूत होता जाता है ना, वो अतीन्द्रिय सुख और शांति की अनुभूति करते रहते। मतलब हमारे जीवन में प्योरिटी बढ़ रही है, उसका साइन क्या हमें दिखता जाएगा? हमारे जीवन में सुख और शांति। हमारे जीवन में हमें इंद्रियों से परे वाला सुख, शांति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। अगर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का अनुभव अगर हमें कम है,
तो मतलब हमारे हमारी कहीं ना कहीं प्योरिटी में कमी है। आप बोलो कि हम तो विकारों के वश होकर कोई काम नहीं करते, लेकिन हमारी जो फालतू सोच होती है ना, वेस्ट थॉट, अननेसेसरी थॉट्स जो हम सोचते रहते हैं, ये भी इम्प्योरिटी है। तो बाबा कहते हैं अब पवित्रता का व्रत पक्का रखें। न खाने वाले व्रत तो आपने बहुत रखे, लेकिन अब परमात्मा हमसे कौन सा व्रत रखवा रहे हैं? शरीर को भोजन दो, सात्विक, अच्छा, शुद्ध, परमात्मा की याद में रहकर भोजन दो शरीर को। लहसुन प्याज नॉनवेज नहीं खाना। अगर आप खाते हो तो भले, लेकिन अगर आपको परमात्मा से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो आपको लहसुन प्याज नहीं खाना और आपको नॉनवेज वगैरह ऐसी चीजें नहीं खानी। और जितना हो सके बाबा की याद में भोजन करें। अगर आप घर पे ही खाते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपको बाहर खाना पड़ता है तो बाबा की याद में रहकर, घर पे भी बाबा की याद में रहकर ही खाना है। अगर बाहर खा रहे हो तो और ही अटेंशन से खाना, क्योंकि अन्न का मन पे असर पड़ता है। मन से ही बाबा को याद करना है ना। तो बाबा कहते हैं अब प्योरिटी का व्रत धारण करें, मन वचन कर्म और ब्रह्मचारी जितना हम रहेंगे उतना हम आत्माओं को अपनी सुख की, शांति की अनुभूति होगी। और व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना, कर्म करना, इन सबको भी फुल स्टॉप लगाते हैं। मन में अब ध्यान रखो कि मन में कोई भी नेगेटिव वेस्ट, डर्टी थॉट नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपने घर में ध्यान रखते हैं ना, कोई अच्छे में आ जाए, मच्छर मक्खियों का भी ध्यान रखते हैं। अब घर का बाहर से जितना ध्यान रखते हो ना, आंधी आए तो बंद कर देते हो, मिट्टी विट्टी ना आ जाए। अच्छा, आप अपने ना मन का भी ध्यान रखो कि मन में कोई भी वेस्ट थॉट ना आए, हमारी आंखें कुछ उल्टा सुल्टा ना देखें, मुख कुछ उल्टा सुल्टा ना बोले। जितना हम इन चीजों पे ध्यान रखेंगे ना, उतना हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ता जाएगा और हम आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख और शांति की अनुभूति होती जाएगी और हम आत्माएं बाबा जैसे संपन्न संपूर्ण बनते जाएंगे। स्लोगन है सदा एक के अंत में खोए रहना, यही एकांतवासी बनना है। लोग सोचते हैं हमें थोड़ा समय अकेले रहना है शांति में, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि देखो दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई इंसान आपके साथ बैठा है, आप उनसे बातें कर रहे हैं, फिर आप उनसे पूछो आपने इसका आंसर नहीं दिया, तो बोलेगा मैंने सुना ही नहीं। तो आप बोलते हो ना, मैं आपसे इतने समय से बोल रही हूँ, आप कहाँ थे? तो मतलब वो आत्मा उस समय किसी और आत्मा के साथ थी। शरीर से आपके सामने बैठी है, शरीर उससे आपके साथ है, लेकिन मन बुद्धि से वो किसी और चीज के बारे में सोच रही थी, तो वो उस चीज के साथ थी। या मन बुद्धि से अगर वो किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रही थी, दूसरी आत्मा के बारे में, तो आपके सामने होते हुए भी वो आत्मा आपके साथ नहीं है, उस आत्मा के साथ है। सोचो, तो परमात्मा हमें यही कहते हैं कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शांति में अकेले में रहना है, तो लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान को ऐसे अकेले में याद करती हूँ, कोठी वोटी बंद करती हूँ। परमात्मा कहते हैं आप मन बुद्धि से मेरे साथ रहो सदा और सृष्टि पर कर्म करते रहो। तो जैसे तो हम इस सृष्टि पर होते हुए भी नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि परमात्मा के साथ है, एक के अंत में खोए हुए। लेकिन आप देखना, ऐसा नहीं हम मन बुद्धि से परमात्मा के साथ है तो कर्म नहीं करेंगे। आप कर्म करते ही हो ना, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, सारा दिन काम करते ही हो ना,
सारे सारे कामों में तो मन बुद्धि की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि लगाने की जरूरत है। तो उस समय आप कुछ और ही सोच रहे हो। तो ऐसे ही हम इस सृष्टि पर कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद मन में, परमात्मा की याद बुद्धि में उनकी बातें रहेंगी ना, तो जैसे तो हम अकेले में उनसे मिलन मना रहे हैं और काम कर रहे हैं, सबके बीच में होते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।